सो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी के बारे में इन ऑप्शंस, जिससे कि हम यूज़ करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस। तो बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा होगा कि ऑप्शंस को यूज़ करके आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए गाइस, आखिर में बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल देने वाला हूँ, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करने वाला हूँ। पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को दबाइए और आखिर में आपको वीडियो पसंद आया तो श्योरली लाइक कर देना। तो चलो गाइस, देखते हैं आज हम टॉपिक का नाम। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग सिंथेटिक के बारे में। तो एक्जैक्टली लॉन्ग सिंथेटिक होता क्या है, फ्यूचर कैसे तैयार कर सकते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग ऑप्शंस। तो बहुत ही अजीब टॉपिक हो गया ये कि फ्यूचर अलग हो गया, ऑप्शंस अलग हो गया, बट हम फ्यूचर को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग ऑप्शंस। तो ये यूजुअली ट्रेडर्स करते हैं, कम चार्जेस लगते हैं उससे, और डिलीवरी लेने के लिए भी पैसे कम लगते हैं, मार्जिन कम लगता है। तो चलो सीधा लॉन्ग सिंथेटिक ही देखते हैं। तो लॉन्ग सिंथेटिक में इसका नाम ही बता रहा है, समथिंग इज सिंथेटिक। कुछ दो तीन चीज़ें यूज़ करके हमने इसे बनाया है। तो लॉन्ग यानी कि मेरा, तो मैं बाय कर रहा हूँ, मेरा व्यू बुलिश है। ओके, तो लॉन्ग सिंथेटिक इज डन व्हेन द मार्केट व्यू इज बुलिश। ऑब्वियसली मेरा व्यू बुलिश है तो मैं लॉन्ग सिंथेटिक तैयार करूंगा। इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैं जब लॉन्ग करता हूँ, मैं बाय करता हूँ, तो मेरा व्यू तो बुलिश हो गया। ओके, मार्केट जितना आगे जाएगा उतना पैसे मिलेगा, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा। ऐसे ही होता है फ्यूचर में, 1:1 का पे ऑफ होता है। ओके, तो चलो देखते लॉन्ग सिंथेटिक तैयार कैसे करना है। सो इन लॉन्ग सिंथेटिक, कॉल इज बाइड एंड पुट इज सोल्ड एट द सेम स्ट्राइक प्राइस इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉन्ग सिंथेटिक में यूजुअली होता क्या है कि एक स्ट्राइक प्राइस पे उसकी कॉल को खरीदना और उसकी पुट को बेच देना, तो उसका पे ऑफ सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेम एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो चलो आगे एग्जांपल के साथ देखेंगे, बट इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये रिस्क इज अनलिमिटेड। ऑब्वियसली फ्यूचर में रिस्क अनलिमिटेड होता है, जिससे कि रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड हो जाता है। ऑब्वियसली जितना आगे जाएगा उतना प्रॉफिट, जितना पीछे जाएगा उतना लॉस, अगर आप बाय कर रहे हो तो। और उसका ब्रेक इवन, तो यूजुअली ब्रेक इवन तो होता नहीं है फ्यूचर्स में, बट इसमें ब्रेक इवन है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिलेगा। अगर आपने सही प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल किया, बाय किया, तो आपको उससे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे आपको। अगर आपका व्यू गलत चला जाता है तो आपको एक छोटा सा कवर मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो पोजीशन को। तो चलो आगे मैं एग्जांपल में बताने वाला हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि मेरा इन्वेस्टर का व्यू बुलिश है। ऑब्वियसली मार्केट आगे जाने वाला है तो मुझे पता है, तो मैं लॉन्ग सिंथेटिक तैयार कर रहा हूँ। ओके, तो चलो, तो आज हम तैयार करने वाले हैं लॉन्ग सिंथेटिक। ओके, सो जैसे हमें पता है कि हम यूजुअली निफ्टी का लॉट 50 लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, बट एक्चुअल में उसका लॉट 75 का होता है, ये याद रखिए। मैं सिर्फ कैलकुलेशन ईजिली हो जाए और आपको ईजिली समझ में आए, इसलिए 50 का लॉट लेता हूँ, बट नॉर्मली निफ्टी का लॉट 75 का होता है। ओके, तो चलो जैसे हमारी स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बताया, सेल द पुट बाय द कॉल। तो मैंने पुट को सेल कर दिया 5500 पे, स्ट्राइक प्राइस मैंने 5500 लिए, तो मैंने पुट बेच दी, 140 रुपये आ गए, और उस 140 में से 100 रुपये देके कॉल खरीद ली, तो कितने आ गए? 100 रुपये चले गए। तो नेट में कितने बचे? 140 आए, उसमें से 100 दे दिए, तो 40 बचे मेरे पास। देखो 40 बचे मेरे पास, तो ये 40 रुपये मेरा सेफ कवर हो गया। जब मार्केट 5500 से नीचे जाएगा तो मैं 40 रुपये तक कवर्ड हूँ। 40 रुपये तक मुझे कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि 40 रुपये तो मेरे पास फ्री में ही पड़े हैं ना, क्योंकि मैंने ऑप्शन बेची है, तो वो तो वैसे ही पड़े, मेरे जेब से तो जाएंगे नहीं, वो गए तो गए। तो जब मार्केट 5500 से 40 रुपये तक नीचे जाएगा तो मैं वहाँ तक सेफ हूँ। तो ये मेरा ब्रेक इवन हो गया। तो मेरा ब्रेक इवन क्या होगा? 5500 माइनस 40, तो इट्स समथिंग अराउंड 5460। तो ये मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट, मैं यहाँ तक स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। ओके, तो चलो, तो हमने लॉट लिया 50 का। ओके, तो मुझे प्रीमियम 40 रुपये का मिल गया, मतलब मेरे पास एट द स्पॉट प्राइस पे मेरे पास अभी 2000 रुपये पड़े हैं। ओके, अगर मार्केट स्पॉट पे एक्सपायर हो जाता तो 2000 मेरा प्योर प्रॉफिट। मार्केट आगे भी नहीं गया तो भी मेरा तो प्रॉफिट होने ही वाला है, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम पड़ा है एक्स्ट्रा वाला। तो चलो इसका पे ऑफ शेड्यूल देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कि ये देखिए कि 5500 पे मेरे पास 2000 रुपये पड़े। क्यों? मेरे पास 40 रुपये आए थे, एक्स्ट्रा बचे थे 100 रुपये दे के, तो 2000 रुपये तो मेरे पास वैसे ही पड़े।
हाँ बट देखो अभी इसका पे ऑफ देखो कि कैसे आएगा। जैसे मार्केट गिर गया तो मुझे लॉस शुरू हो गया, देखो हर 100 पॉइंट पे लॉस बढ़ते जा रहा है। जैसे 5500 से 100 पॉइंट आगे जाएगा तो मेरा लॉस प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेम एज फ्यूचर ही वर्क कर रहा है। बट इसमें मेरा एक फ़ायदा ये है कि मुझे प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा कवर मिल रहा है कि मेरा लॉस थोड़ा कम हो जाए, या मैं स्क्वायर ऑफ के लिए मुझे थोड़ी सी जगह मिल रही है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, मेरा लॉस कम हो सकता है। तो यही इसका फ़ायदा होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एसटीडी कम लगता है। ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो आपको कम लगता है इन ऑप्शंस विद कंपेयर टू फ्यूचर। फ्यूचर में एसटीडी ज़्यादा लगता है और इसमें कम लगता है ऑप्शंस में। तो ये अलग टॉपिक है चार्जेस का, मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताने वाला हूँ। बट इतना समझ लीजिए कि आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 40 रुपये का आपको कवर मिल रहा है, तो आप वहाँ तक आप सेफ हो। मतलब आप लॉस कम कर सकते हो, या कुछ अनसर्टेनिटी हो गई तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो अप टू 5460 तक। ओके, तो चलो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा कि ये फ्यूचर कैसे वर्क कर रहा है, मेरा फ़ायदे क्या है। तो हम ये पे ऑफ ग्राफ है इसका, तो हम ये देख सकते हैं कि मुझे 2000 रुपये तो मिल गए। तो मतलब 2000 रुपये मिल गए तो मेरा ब्रेक इवन तो मैंने बताया 5460 का हो गया ऑलमोस्ट। तो जब मार्केट 5460 तक आएगा तो मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा। मैं वहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी कर दूँ तो मेरा कुछ जाएगा नहीं जेब से। ओके, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये सेम एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है। आगे जाएगा प्रॉफिट, नीचे जाएगा लॉस। बट इसमें फ़ायदा ये है कि मुझे प्रीमियम मिल रहा है और मुझे एसटीडी कम लग रहा है। तो जिससे कि अगर आप लार्ज स्केल पर ट्रेड करते हो तो आपको तब समझ में आएगा कि इसके फ़ायदे क्या है। क्योंकि आपके चार्जेस तब ज़्यादा बढ़ेंगे कि आप ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो। क्योंकि यूजुअली अगर आप ट्रेड करते हो और 10-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो तो आपके आधे पैसे तो चार्जेस में ही निकल जाएंगे फ्यूचर के। ओके, तो यही इसके फ़ायदे होते हैं नॉर्मली। तो चलो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कोई क्वेरी होगी तो श्योरली आप जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपके सारे कमेंट्स में आपको आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से टॉपिक में लेकर। चलो गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।